उर्मिला जी, फिल्म प्रमोशन के लिए इंडिया में वैसे तो काफ़ी सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं और ये बिल्कुल नया था, तो आपको जब ये बताया गया कि इस तरह से कोई ड्रामा करना है, थोड़ा सा पार्ट करना है फिल्म का, तो आपको कैसे लगा? मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे ऐसे लगता है कि फ़िल्म में इतनी सच्चाई है, फ़िल्म के ख़्याल में, फ़िल्म के स्क्रिप्ट में और फ़िल्म की हर एक परफॉर्मेंस में, कि मुझे ऐसे लगा कि इस सच्चाई को अगर लोगों तक पहुंचना है तो इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वन ऑन वन तक एक तरह का डायलॉग्स करना चाहते थे। सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। तो जब फिल्मों में आपने ये एक्चुअल ओके, फिल्मों में जब आपने ये किया था और आज ड्रामा परफॉर्म करते हुए क्या डिफरेंस महसूस किया? डिफरेंस तो काफ़ी रहता है। फिल्म में आप 100 शॉर्टकट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, यहाँ पे रीटेक्स नहीं होते। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये रही है कि हर फिल्म का जो कलाकार इस फिल्म में जिसने काम किया हुआ है, वो ये सोच कर आया था कि ऐसे रोल्स और ऐसे किरदार और ऐसे फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस करनी चाहिए। तो अगर उनका एक सीन हो फिल्म में या पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो, हर किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है इस फिल्म में। जी उर्मिला, जैसा आपने खुद कहा कि काफ़ी कम फिल्में ऐसी बनती हैं, डू यू थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स? इट्स नॉट रियली। I don't think it's my job to comment really on the state of film industry today. मुझे ऐसे लगता है दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के एक्टर्स भी होते हैं। एक तरह के जो सिर्फ इसके बारे में बातें करते रहते हैं कि अरे ऐसे पिक्चरें नहीं बनती, ये नहीं बनती, वो नहीं होता, वो नहीं होता, इवन हीरोज़। लेकिन और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली उसके बारे में कुछ करते हैं, और आई एम हैप्पी, और ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं उन लोगों में से हूँ जो उसके बारे में कुछ करते हैं, कि जो इस तरह के रिस्क लेते हैं और इस तरह की फिल्में भी करते हैं। तो आई एम very happy today कि I'm a part of a movie which is going to be a cinema, which is going to be definitely one of the well-made cinema of this year. उर्मिला, मैंने गांधी को नहीं मारा के बारे में बात करते, गांधी जी के प्रिंसिपल्स कितने फॉलो करते हैं, आपको कितने लगते हैं? मुझे ऐसा ये कहने में बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है कि मैंने बहुत ही यंग एज में मेरे पेरेंट्स की वजह से गांधी जी के बारे में सोचा, समझा, सीखा, पढ़ा और कुछ हद तक उनके प्रिंसिपल्स को आज तक अपनी लाइफ में फॉलो भी किया है। और मुझे ऐसा लगता है, ये भी कहना चाहूँगी इस फिल्म के रिलीज़ के मौके पर, कि आज की युवा पीढ़ी को भी ऐसा लगता है कि शायद उनके प्रिंसिपल्स आउटडेटेड हो चुके हैं या आज प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यह गलत बात है। छोटे छोटे पैमानों पर भी अगर हम उनके छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकें तो व्यक्तिगत तौर पे हम अपने आप को बढ़िया पाएंगे और अपना व्हाट यू कॉल इट, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, और एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर और इवेंचुअली एक नेशन के तौर पर शायद हम प्रगति कर सकें। उर्मिला, पिंजर के बाद ये आपकी दूसरी फिल्म है हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड करने वाली, तो कितना यूज्ड था या कितना कठिन था आपके लिए इसमें पिंजर काम से इस फिल्म का कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि पिंजर एक पीरियड फिल्म थी और मैंने गांधी को नहीं मारा कम्प्लीटली आज के ज़माने की, आज के ख्याल से रिलेट करने वाली फिल्म है। सो पिंजर से तो उसका कोई ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस फिल्म में ना ही हमने इस फिल्म में कोई संदेश देने की कोशिश की है। इट्स अ नॉर्मल एंटरटेनर मूवी, अ वेरी पॉजिटिव मूवी। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कुछ हद तक शायद लोग थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली हमारी ऑडियंस आज इतनी डेफिनेटली सोच में बढ़ चुकी है कि इस तरह की फिल्में अप्रिशिएट करने लगी हैं। उर्मिला, जैसे आपने खुद कहा, आपने काफ़ी रिस्क लिए हैं अपने करियर में। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू थॉट कि प्रॉब्ली थिंग्स हैव नॉट पेड ऑफ द वे यू एक्सपेक्टेड? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आई वुडंट से कि हर एक फिल्म मैंने जैसा सोची थी वैसे बनी है, क्योंकि जब आप फिल्म करते हैं तब आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अप टू द आर्टिस्ट टू डू देयर बेस्ट, बिकॉज आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट द ऑडियंस हैज़ कम टू वॉच यू, एंड आई थिंक ये आर्टिस्ट का उनका इट्स देयर जॉब, इट्स देयर ड्यूटी कि वो अपने ऑडियंसेस को पुट डाउन ना करें। You've done all genres up till now. Now, is there one particular genre that you love to do now? Now I would love to do a comedy, honestly, because I think that's one genre I've always enjoyed doing and watching. So I think it's time that I should do that. Anything on the cards? I hope so, very soon, but not I can speak about right now. Okay. One last thing that I want to know is live-in relationships पे अभी एक फिल्म आई थी, सलाम नमस्ते. What do you think of? I have nothing to say on it. Just I have really nothing to say on not it. the film. I'm not talking about the film. I'm talking about the phenomenon. Do you think? I have nothing right now to say on it. Right now my mind is full of the movie and talks about it, so it's kind of not. Okay. Okay, can you remind again there? Tell me about your character. Character is of a very simple middle class girl, honestly. It's nothing special or outstanding about her. But I think people who
rise above situations in their lives, in their day-to-day lives, and what they do in the times like these is what makes them really what they are. And I think in that sense, she is the real heroine for me, because she doesn't give away, she doesn't give up. She fights for her, she fights for her father, for his dignity, and she fights with the rest of her family and actually manages to elevate all of them together. So I think it's been exciting to play Trisha Chaudhary. उन्होंने या अनुपम जी इसमें अल्जाइमर पेशेंट दिखाए गए हैं, तो आपने उनके डील करते वक्त थोड़ा बहुत अलग बिहेवियर यूज़ करना पड़ता है, अलग एटीट्यूड यूज़ करना पड़ता है विद अल्जाइमर पेशेंट्स. व्हाट डू यू थिंक? I just feel that it is very necessary to be dealing with when ये मैं इवन अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि बुढ़ापा या ओल्ड एज या किसी भी तरह की मेंटल बीमारी से डील करते हुए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. सो ये सेंसिटिविटी और नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो ये सेंसिटिविटी मुझे अपने परफॉर्मेंस में थ्रू आउट रखनी पड़ी, क्योंकि और यू नो एज अ पर्सन वो खुद समझ नहीं पा रही है, तो उसका खुद समझने की कोशिश सारी सिचुएशन को और सेंसिटिवली डील करने की कोशिश, दोनों ही चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ी. थैंक यू.